जहाँ पर मात्र बैठकर भगवान की 2 क्षण की भी अगर भक्ति करी जाती है तो उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण बिहारी शंभु तार तार तू। शिव की भक्ति करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हुए हैं। श्रावण का महीना है और भगवान नारायण से, भगवान शिव से और भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलन का ये वो स्थल है जहाँ पर सुख का अनुभव हमारे जीवन में हो सकता है। अभी तक आपने और हमने जितनी कथाएं श्रवण करी है, उन कथाओं में ये भूमि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, क्योंकि यहाँ पर जो 3 झील हैं, 3 सरोवर जो यहाँ पर हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इन तीनों की उपस्थिति का दर्शन कराते हैं। अब हमें परमात्मा को खोजना है कि परमात्मा मिले कैसे। हमें भगवान को खोजना है कि भगवान को हम प्राप्त करें कैसे। देखिए, हमें जिसको पाना होता है, जिस चीज़ को हमें पाना होता है, हम उसको पाने का प्रयास करते हैं और उसको पाने के तरीके ढूंढते हैं। हम उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढा करते हैं कि वो हमको मिल जाए जिसकी हमें चाह है। अगर व्यक्ति एक गाड़ी लेना चाहता है तो वो ये विचार करता है कि मुझे ये गाड़ी मिलेगी कैसे, मैं उसको प्राप्त कैसे कर सकूं, मैं क्या करूं कि ये गाड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। वो सोचेगा कि मैं अपनी अंगूठी गिरवे रख दूं या मकान रखूं या मैं मेहनत करूं या मैं कैसा कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे ये गाड़ी प्राप्त हो जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए। वो प्रयास कर रहा है। बहुत ध्यान देना कथा पर। हम किसी वस्तु को चाहते हैं, हम किसी को चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं तो उसको पाने का प्रयास करते हैं, और पाने का प्रयास अर्थात उसको पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे भी वो वस्तु हमको मिल जाए, वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। नए नए तरीके ढूंढते हैं उसको पाने के लिए, नए नए तरीका ढूंढते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के।
जब आप बहुत मेहनत कर देते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चाहत आपकी बढ़ जाती है, तो आपकी मेहनत रंग लाती है और वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है आपकी मेहनत के बल पर। वो आपको मिल जाएगी, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे किसी वस्तु के लिए आपने मेहनत करी और उस वस्तु को आपने आखिरी में पा ही लिया, उसी तरह जिस दिन आप मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए दिल से प्रयास करना प्रारंभ करोगे, उस दिन महादेव को भी आप प्राप्त कर सकते हो, वो आपको मिल सकता है। उसको मिलने में देरी नहीं लगती, वो मिलता बड़ा जल्दी है बहुत, क्योंकि उसका नाम भोला है। उसका नाम ही भोला है। वो जितना सरल है, वो जितना सहज है, वो उसको दुनिया के लोगों ने भले थोड़ा थोड़ा कठोर बता दिया, थोड़ा सा कह दिया ये तो रुद्र है, ये तो क्रोध है, ये तो गुस्सा आता है, तो कोई ने कह दिया कि भगवान शंकर अकेले ही नहीं, शंकर भगवान के जितने रुद्र अवतार हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, काल भैरव हो, चाहे वो नंदी हो, भृंगी हो, आदि कादिक जितने भी हैं, कमल हो, बगला मुख हो, जितने भी भगवान के रूप हैं, दुनिया के लोगों ने डराया हमको, दुनिया के लोगों ने डराने का प्रयास करा हमको कि भगवान ये देखो हनुमान जी के मंदिर स्त्री नहीं जा सकती, हनुमान जी के मंदिर में नारी प्रवेश नहीं कर सकती, हनुमान जी के मंदिर में स्त्री दर्शन नहीं कर सकती, शंकर जी के मंदिर में नारी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, शिव जी के मंदिर में कोई स्त्री जा नहीं सकती, शंकर भगवान, भैरव भगवान के भैरव जी तो तंत्र मंत्र के देवता हैं, इनका उपासना नारी नहीं कर सकती, हनुमान जी हैं तो इनकी उपासना नारी नहीं कर सकती। ये लोगों ने भ्रम फैलाया। ये जो था, ये हमारे सनातन धर्म के जितने विरोधी होते हैं, सनातन धर्म के जितने विरोधी हैं, सनातन धर्म का जितना विरोध करने वाले होते हैं, वो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं कि तुम मंदिर मत जाना, स्त्री मंदिर नहीं जाए, हनुमान जी के दर्शन मत करना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, भैरव जी के मंदिर मत जाना, इनके मंदिर मत जाना, उनके मंदिर मत जाना, वहाँ जाने से ऐसा हो जाता है, भगवान को जल चढ़ाने से वैसा हो जाएगा, तो हनुमान जी का दर्शन करने से ऐसा हो जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, वो सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, ये डीले कम कर बाबू, सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, सनातन धर्म के जो विरोध करने वाले आए हैं, वो हमको भगवान से दूर करने का प्रयास करते रहे, कैसे भी हम परमात्मा से दूर हो जाएं, कैसे भी हम भगवान से दूर हो जाएं। और जब धीरे धीरे आप परमात्मा से दूर होते चले गए, भगवान से दूर होते चले गए, और भगवान से जब धीरे धीरे तुमने दूरी बना ली, परमात्मा से आप धीरे धीरे जब दूर होते चले गए, आपका मन सनातन धर्म से हटने लगा, सनातन धर्म से मन हटने लगा तो दूसरे धर्म में तुम्हारा मन जाने लगा। अब तुम्हें सनातन धर्म ठीक नहीं लगने लगा। अब एक नया विरोध चालू हो गया, सनातन धर्म को फिर तोड़ने का। हम नए बेटा बेटी मंदिर जाना चालू कर दिए, करे कि नहीं करे? बोलो बोलो, जम के बोलो राजस्थान वाले, करे ना? छोटे छोटे बच्चे मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे? बेटा बेटी नवयुवक बच्चे मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे? पशुपति व्रत कर रहे कि नहीं कर रहे? एक लोटा जल चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? अब जब पूरे भारत में सनातन धर्म
आगे बढ़ गया और लोग मंदिर जाना चालू कर दिए, तो फिर विधर्मियों ने एक नई चाल चलना चालू कर दी और एक दो हमारे सनातन धर्म के लोगों के कान में भरना चालू करा कि अब मंदिर में जाना तो ये ऐसे कपड़े पहनकर लड़की ना आए, वैसे कपड़े पहनकर लड़के ना आए, ऐसे वस्त्र पहनकर लड़कियां ना आए। उन्होंने चाल चलकर हमारे सनातन धर्म वालों को कह दिया। तो लोगों ने ये कह दिया कि मंदिर जाना तो ये इस कपड़े को पहनकर मत जाना। अब बताओ, ईमानदारी से बोलना, भोलेनाथ तुम्हारा कपड़ा देखता है कि तुम्हारा कलेजा देखता है? शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। अब फिर भी धर्मियों ने चाल चली कि कैसे भी नवयुवक लोगों को मंदिर जाने से रोकना है, तो एक काम करो, ऐसा कह दो कि मंदिर में प्रवेश करना तो ये वस्त्र पहनकर प्रवेश मत करना, तो जिससे नवयुवक बेटा बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम कर देंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जाओ। और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पियेंगे, मंदिर के अंदर भी ये पाँव नहीं रखेंगे और धीरे धीरे फिर भी धर्मियों की चाल पूरी सफल हो जाएगी और तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया जाएगा और फिर इनको दूसरे धर्म में भेज दिया जाएगा। ये बड़ी बड़ी चाल है, छोटी मोटी नहीं है। और हमारा व्यक्ति हमारा होकर इस चाल को नहीं समझ पाता और उन्होंने कह दिया हमारे मंदिर में साहब ये कपड़े पहनकर मत आना, तुम ये मंदिर में वस्त्र वाला पहनकर मत आना। भगवान कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो रावण ने भी बदले थे, बोलो सही है कि गलत है? संत का चोला पहन लिया था रावण ने, उस संत के चोले को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि कुंभ के मेले में आज सबसे पहले संत के चोले को ही पानी में धोया जाता है, उसके बाद भी साफ नहीं हो पाता है। वस्त्र से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होता। अगर मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ प्रसन्न होता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। ये आपके नूतन हृदय से परमात्मा की प्रसन्नता है। ये आपके नूतन हृदय से परमात्मा की प्रसन्नता का भाव है। आपके हृदय से भगवान की प्रसन्नता है। भगवान को ना तुम्हारा वस्त्र देखता है, ना भगवान तुम्हारी दौलत देखता है, ना भगवान तुम्हारा धन देखता है, ना भगवान तुम्हारा वैभव देखता है। भगवान अगर देखता है तो केवल तुम्हारे मन में जो भोलापन है, तुम्हारे मन में जो श्रद्धा समाई है, तुम्हारे मन में जो विश्वास जागृत हुआ है परमात्मा के प्रति, परमात्मा केवल वही देखता है। उसके सिवाय भगवान कुछ नहीं देखता। भगवान देखता ही नहीं है। अरे भाई, एक से बढ़कर एक कपड़े की दुकान पर, शोरूम में पुतले पहने रहते हैं। बोलो पहनते कि नहीं पहनते? एक से बढ़कर एक कपड़े की दुकान में, शोरूम में पुतले पहनते हैं। तो क्या पुतले को भगवान मिल जाता है? अगर कपड़े बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में जो पुतले होते हैं उनके रोज कपड़े बदले जाते हैं तो भगवान उनको मिल जाता। पर कपड़े बदलने से नहीं, भगवान तुम्हारा भजन करने से तुम्हारे सम्मुख में आकर प्रकट हो जाता है, तुम्हारे सामने आ जाता है। उसको कपड़े से मतलब नहीं रहता। भगवान को पाने का तरीका ढूंढो। भगवान को पाने का जब तरीका हम ढूंढेंगे, भगवान को पाने का जब तरीका ढूंढने का हम प्रयास करेंगे, भगवान को पाने का जब हम प्रयास करेंगे तो हमारा परमात्मा हमारे सामने होगा। किसी वस्तु को पाने का प्रयास करा, वस्तु मिल जाती है। गाड़ी को लाने का प्रयास करा, लोन ले लूं, मकान बनाने का प्रयास करा, लोन ले लूं, मकान बेच दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। हम जिसको पाने का प्रयास करते हैं, उसको पाने के लिए उस वस्तु की चाह हमारे भीतर बढ़ जाती है और हम उसे पाने का प्रयास करते हैं। ऐसा प्रयास
हमारे जीवन में हमें परमात्मा को पाने के लिए करना है कि कैसे हम हमारे भगवान को हमारा अपना बना सकें, कैसे मैं शंकर की हो जाऊं और शंकर मेरा हो जाए। ऐसा कोई प्रयास हमारी जिंदगी में करा जाए कि हमारा दुख कट जाए। भोला आता है आप लोगों को? ये प्रार्थना है। जब भी कथा के पंडाल में बैठो या भोलेनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ या शिवालय का दर्शन करने जाओ तो मुख से बोलना चाहिए। एक बार सब माताएं प्रेम से बोलो और जितने भाई बैठे हैं वो भी बोलो, भोला ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी भोले भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। ये शिव की प्रार्थना, शंकर भगवान को निवेदन, शंकर का अनुमोदन, शिव भक्ति, शंकर भगवान से प्रार्थना, अपने हृदय से शिव से कहना, अपने मन से भगवान शंकर का गुणगान कर। एक पत्र आया है, देखिए। मैं जगदीश प्रसाद सेन, पुत्र गेंदालाल जी सेन, उम्र 67 वर्ष। कहीं बैठे हैं गेंदालाल जी? जगदीश प्रसाद सेन कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो जगदीश जी। इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? परिवार वाले हैं क्या? एलईडी नहीं आ रही है। जगदीश जी सेन कौन है? आप ही हैं? अच्छा अच्छा, ऐसे हाथ हिला दो। हाँ, ऐसे हाथ हिला। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। एलईडी नहीं चल रही है क्या उधर? आवाज तो आ रही है ना? एलईडी नहीं चल रही उधर की, एलईडी चालू करिए। मैं जगदीश प्रसाद सेन, जगदीश जी हाथ हिलाइए एक बार वापिस। पुत्र गेंदालाल सेन, उम्र 67 वर्ष, निवासी परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान का निवासी हूँ। 7 वर्ष से मानसिक रूप से परेशान था। 7 साल से घर के अंदर बंद रहता था। कभी 7 वर्ष में बाहर नहीं निकला। मेरा धंधे में मन नहीं लगता, कार्य में मन नहीं लगता। गुरुदेव, परिवार वालों ने पहली बार मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाई और भगवान की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। जिस जिस चीज का टेंशन था, केवल टीवी के सामने कथा सुनकर बाबा से प्रार्थना करता था और बाबा मुझे सुन लेता था। 7 वर्ष के बाद बाबा ने मुझे, अपनी घर से ही मैं निकलता नहीं था, 7 साल के बाद पहली बार मुझे बाबा ने बाहर निकाला। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मानसिक टेंशन, पारिवारिक टेंशन, ये जीवन में परेशानियां चलती रही, पर बाबा ने सब परेशानियां दूर करी। जगदीश प्रसाद सेन, निवासी ग्राम परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान का निवासी। बैठिए। अब कर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो बताया कि इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। हर हर महादेव। बैठिए बहन। हर हर महादेव। अब ठीक है वो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा।
यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों से हमारा कोई बार बार मिलना नहीं हुआ। ये पत्र आप लोग जो भेज देते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, उसमें आप अपना अनुभव हमको लिख कर भेज देते हैं। हमारा और आपका मिलना नहीं हुआ, हमारा और आपका कोई मिलना हुआ नहीं, पर आप लोगों ने जो टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो भगवान की अविरल भक्ति, जो शिव को साक्षी मानकर करी है, उस अविरल भक्ति का फल खाली नहीं जाता, मिलता जरूर है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं कि गाड़ी को लाने के लिए प्रयास करा जाता है, वस्तु को लाने के लिए प्रयास करा जाता है, तो महादेव को भी अपने हृदय में लाने के लिए प्रयास करना मत भूलना, वो प्राप्त हो जाएगा। आप करो प्रयास, वो मिलेगा। आप करो पुकार, वो मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान से आप जो दिल से कहें वो दिल से सुनता है। ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था, और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया था। काल भैरव, जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव काल भैरव का आदर, सम्मान, सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव चौसठ तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं, और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है। क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे हैं, ये तो शुरू से चला आ रहा है। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए, सारे देवताओं ने उनका आदर करा।
इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायुदेव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है, बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही हैं। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं, मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का। ये दुनिया के जितने लोग जहां जहां रह रहे हो, मारवाड़ का रहने वाला व्यक्ति, राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अपने भैरव की पूजन करने जरूर आता है।
अपने भैरव को जरूर ढूंढता है कि मेरा भैरव कौन सा है, मेरे भैरव का दर्शन कहाँ, मैं कहाँ जाऊं, कौन सा गांव है मेरा जहां मैं भैरव का दर्शन कर सकता हूं। कारण क्या होता है?